देखिए, हमारे साथ आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह हैं। सर, बिहार सरकार ने पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों में रहने वाले लोगों, व्यापारियों और अन्य गतिविधि पर टैक्स लगाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए, उस उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है। हालांकि आप कह रहे हैं कि इससे बिहार के अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। इतना बुरा असर पड़ेगा जिसका अनुमान नहीं लगा सकते आप। भेड़ चराने वाले, सूअर चराने वाले, खेतों में काम करने वाले, उन लोगों पर सरकार टैक्स लगाने की बात कर रही है, जिसकी आमदनी 70% बिहार के लोगों का गरीबी रेखा के नीचे। सवाल है टैक्स का, तो हम टैक्स जीएसटी के रूप में दे ही रहे हैं, नमक से लेकर कफन तक। हम बिजली का उपभोग कर रहे हैं, उसका हम पैसा दे रहे हैं। हम टेलीफोन मोबाइल चला रहे हैं, उसका हम पैसा दे रहे हैं। तो सरकार को हम 100 तरीके का टैक्स पहले ही दे रहे हैं। ये नया टैक्स क्यों लगाने की जरूरत है? और इस टैक्स से कितना पैसा सरकार को मिलेगा? वापस दिया जाए? एकदम 100% वापस नहीं करेंगे तो गांव के स्तर पे हम लोग इसको खड़ा होकर विरोध दर्ज करेंगे। आंदोलन के मूड में है लोग। ठीक है। गुलामी दिल्ली पटना होते हुए अब गांव तक आ गई, उसका विरोध। सर, आप सांसद भी हैं। देखिए, मानसून सत्र संसद का जो है वो शुरू होने वाला है। केंद्र सरकार इसमें परिसीमन बिल ला सकती है। परिसीमन बिल को लेकर आपकी क्या राय है सर? परिसीमन जिस तरीके से भाजपा ने आसाम में और कश्मीर में किया, उस तरह के परिसीमन से हम लोग कतई सहमत नहीं है। हम विरोध में हैं, जहां पर खास तौर से धर्म आधार पर कंस्टिट्यूएंसी का फ्लक्चुएशन जो है वोट का, वो 8 लाख से 23 लाख के बीच कर दिया लोगों ने। क्या एक वोट एक सिद्धांत नहीं लागू होगा देश में? एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य का सिद्धांत कहाँ गायब हो गया? आसाम के भीतर आप 23 लाख पर एक जोरहाट सीट बनाते हैं और बगल में आप 8 लाख पर सीट बनाते हैं। मतलब 3 आदमी के बराबर एक कर दिए, चूंकि किसी खास समुदाय के लोग वहाँ रहते हैं, और जो गैर लोग हैं उनके लिए आप छोटी छोटी सीट बनाते हैं। तो इस तरह का डेलिमिनेशन को हम अधिकार हम सरकार को नहीं देने जा रहे हैं। इसका हम लोग जोरदार विरोध करेंगे। सर, देखिए, सरकार के पास संख्या बल भी नहीं है, और इसलिए आप देखिए कि टीएमसी, आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना में जो है, देखिए, तोड़फोड़ हुआ। सांसद जो है वो पाला बदल लिए। अब बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि आरजेडी में भी भगदड़ मच जाएगी। ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग करके देश के लोकतंत्र को कब्जा करना चाहते हैं और अघोषित आपातकाल की तरफ ले जा रहे हैं, जिसका मुकाबला मैं व्यक्तिगत छोड़ दीजिए, हमारी पार्टी छोड़ दीजिए, देश के उन तमाम लोग जो देश के आज़ादी के मूल्यों के आधार पर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम किया था, ऐसे तमाम लोग हम लोग प्रतिरोध दर्ज करेंगे। पार्लियामेंट सड़क से लेकर सदन तक आप देखेंगे प्रतिरोध को, और जो मुगालते में है कि राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ देंगे, वह हवा में घूम रहे हैं। सांसद पूरी पार्टी एकजुट है। हमारी पार्टी छोटी पार्टी है और एकजुट है, और कोई एक व्यक्ति को अगर तोड़ के दिखा देगा भारतीय जनता पार्टी, चुनौती ही स्वीकार है। ठीक है। तो देखिए, ये है बातचीत करते हुए सुधाकर सिंह तमाम मसलों पर। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक, एबीपी न्यूज़ पटना।